नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके का, जिसमें हमारे इससे पहले के टॉपिक में महाजनपद को मैंने कंप्लीट कराया था। आज हम धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे फैक्ट्स हम देखेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे अन्य धर्म जो है, जैसे अब ये धार्मिक आंदोलन आए, ये चले क्यों इनका उद्भव होता है, क्यों जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो देखिए उस समय पर हुआ क्या था कि जैसा कि वैदिक उत्तर काल था, तो उसमें हमें ये पता चल गया था कि 4 वर्ण बच गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब क्या हुआ, यहाँ से आपका जो वर्ण हुआ करते थे वो जन्म मूलक हो गए। यानी अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो तो फिर आगे की चीज़ें आप ब्राह्मण होते जाएंगे, पिता पुत्र, इस तरीके से। ठीक है, वैश्य जो है वो वैश्य, शूद्र जो है वो शूद्र। तो अब इस तरीके से क्या होने लगा कि जो ब्राह्मण थे उनके पास क्या था कि क्योंकि वो उच्च वर्ण के हुआ करते थे, उनके पास बहुत विशेषाधिकार थे। वो क्या करते थे कि जैसे दान ले लेना, ये सारी चीज़ें जो थी, दान लेना, करों, उन्हें करों से छुटकारा था और माफ़ी जो थी वो उन्हें मिल जाती थी। अब जैसे दंड प्रथा जो थी, तो उसमें जो जितने निम्न वर्ण का होगा उसको दंड उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो समाज था उसमें ये कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी कि भाई जो उच्च वर्ण का है उसको आप देख रहे हो कि छूट मिली हुई है, वो धन धान्य से भी समृद्ध हो रहा है, और जो निम्न वर्ण का है अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसे ज़्यादा दंड भी मिल रहा है, फिर धन भी नहीं है उस तरीके से, और शोषण हो रहा है। तो जब भी कहीं शोषण होगा, किसी चीज़ को आप सप्रेस करोगे यानी कि कहीं दबाया जाएगा, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ बाहर निकलती है। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर हम जैन और बौद्ध धर्म की बात करें या फिर इसकी प्रतिक्रियाओं की बात करें, तो इसमें वैश्य और शूद्रों से संबंधित बहुत ज़्यादा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन क्षत्रियों से, जो कि शासक के रूप में थे, उनका उल्लेख मिलता है। जैसे वो ब्राह्मणों के जो धर्म विषयक प्रभुत्व थे, मतलब ब्राह्मण जितना प्रभावशाली हो रहे थे, तो उन्हें ये लगता था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म मूलक नहीं होनी चाहिए। जब ये वर्ण व्यवस्था बनी थी तो ये जन्म मूलक नहीं थी, यानी ये कार्य के हिसाब से थी कि भाई जो वेद ग्रंथों का पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया, जो लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, वो क्षत्रिय हो गया, व्यापार करने वाला वैश्य हो गया, और जो इनकी सेवा करेगा वो शूद्र हो जाएगा। लेकिन फिर जब उत्तर वैदिक काल आया तब से ये वर्ण व्यवस्था फिर जन्म मूलक हो गई कि ब्राह्मण का जो बेटा होगा वो बेटे का बेटा होगा, मतलब उस तरीके से वो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो ये चीज़ क्या था, ये कुरीति ले आई समाज में, और इस कारण क्या हुआ कि फिर विद्रोह हुआ। तो इसलिए आप देखते हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों के ही जो संस्थापक हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्षत्रिय कुल से हैं। तो यहाँ से चीज़ें आई कि जब भी कहीं सप्रेस किया जाएगा, कहीं दबाया जाएगा, तो वहाँ पर फिर वो विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये कारण थे क्यों इन धर्मों का उदय हुआ। अब इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहले जैन धर्म की बात करेंगे। इनके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव जी थे। ठीक है, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इनका जो मेनली अगर तीर्थंकरों की बात करें तो वैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। तो ये मानते हैं कि उनसे पहले जो पार्श्वनाथ हुए हैं, एक्चुअल में जैन धर्म वहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन अपने आप को, इस धर्म को बहुत पुराना बताने के लिए और प्रभावशाली बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये इतने टाइम से चल रहा था, इसलिए ये माना जाता है कि जो शुरुआत के तीर्थंकर हैं वो थे। जबकि उनके बारे में कहीं कोई विस्तृत विवरण या बहुत कहीं उल्लेख इस तरीके से नहीं मिलता है। बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पूरे मैंने वीडियो हिस्ट्री के लेक्चर्स में अलग से कवर किए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा, और इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, इसको बोलते हैं हम अस्तेय, और इसको बोलते हैं हम अपरिग्रह। ठीक है, तो ये 4 शिक्षाएं इन्होंने दी थी, और उसके बाद जो 5वीं थी ब्रह्मचर्य, वो आपकी दी थी महावीर स्वामी ने। ठीक है,
उसके बाद महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? वो आपके पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर हुए। अब महावीर की बात करेंगे तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये देखेंगे ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जब धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमारे महाजनपद बन रहे थे। ठीक है, तो अब अगर हम महाजनपद की बात करें तो जो आपका वैशाली था वो किसकी राजधानी था? वज्जी। ठीक है, वज्जी का मैंने आपको बताया था महाजनपदों में कि राजधानी में आता था आपका वैशाली, विदेह या फिर मिथिला। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो वो वज्जी की जो राजधानी है। ठीक है, तो वज्जी महाजनपद का ये राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इनके पिता जो थे, सिद्धार्थ था उनका नाम, वो ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता जो थी वो त्रिशला, वो लिच्छवी के राजा जो थे चेटक, उनकी बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। चलिए, तो होता क्या है फिर? 12 वर्षों की ये कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप, ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु होती है, कहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जृंभिक गांव है यहाँ के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ये वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है, इनका साल वृक्ष है। गौतम बुद्ध जो है उनका वट वृक्ष है। तो तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो हैं वो जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, इन्हें अरहत भी कहा गया और निर्ग्रंथ भी कहा गया। अरहत कहा गया, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब है कि बंधनहीन हो गए हैं अब ये। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत यानी कि अर्धमागधी। तो आप देखेंगे जो जैन धर्म के उपदेश हैं वो प्राकृत में दिए गए हैं, और जो बौद्ध धर्म के हैं वो पाली में दिए गए हैं। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ की साथ जो भी है उसको क्लियर करती जाऊँ। महावीर के अनुयायी जो थे उनको मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से हमने देखा ना, बंधनहीन मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो आप उसे वो विजेता हो जाता है। आप देखेंगे फिर उसको कोई भी मोह माया या कोई बंधन नहीं रहता है। तो बेसिकली जैन धर्म में उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जो उनके दामाद जामिल है, और कहीं कहीं देखिए जमाली भी लिखा होता है। ठीक है, वो एक ही है जो भी आए। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश यानी कि राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। उसके बाद आर्य सुधर्मा जो था वो अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, तो अब देखिए टर्मिनोलॉजी जो आती है तो उसमें ये आता है ना, ये टर्मिनोलॉजी इसको यहाँ से मिलाएं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आता है। तो अब आपसे हो सकता है कि वो थेरा का पूछ ले मतलब, तो थेरा यानी कि मुख्य उपदेशक। स्वावीर महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। अगर प्रथम शिष्या की बात करेंगे तो वो चंपा थी इनकी, और भिक्षुणी संघ की प्रधान की बात करेंगे तो वो चंदना थी। दोनों नाम देखिए चाचा से हैं। चलिए, अब प्रथम प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे हैं पूरे 24, जिन्हें आप डिटेल्ड वीडियो में देख सकते हैं। ऋषभदेव जो थे वो हमारे प्रथम थे। इनके प्रतीक चिन्ह था सांड, अजितनाथ हाथी, संभव तृतीय इनका घोड़ा, संपार्श्व ये सप्तम थे इनका स्वास्तिक, शांति 16वें इनका हिरण, अरनाथ 18वें इनका मीन, नामी 21वें इनका नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें इनका शंख, पार्श्वनाथ 23वें सर्प, और महावीर 24वें इनका सिंह। ठीक है, 2 जैन तीर्थंकर हैं आपके, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और है कि जो इनके 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। ठीक है, तो मल्लीनाथ का अर्थ क्या होता है? चमेली का भगवान या आसन। ठीक है, तो इनके बारे में एक चीज़ है, आगे जाके हम देखेंगे कि ये 2 भागों में जो धर्म है वो डिवाइड हो जाता है। श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर यानी कि जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है,
तो श्वेतांबर जो है वो इन्हें मल्लीनाथ को महिला मानते हैं और जो दिगंबर हैं वो पुरुष मानते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन से जैन तीर्थंकर हैं जो महिला हैं, तो एकमात्र मल्लीनाथ हैं, उन्हें भी श्वेतांबर मानते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन अगर आपका आएगा, ये नहीं आएगा उसमें कि श्वेतांबर है या दिगंबर है, वो सिंपली आपसे ये पूछेगा कि इनमें से महिला तीर्थंकर कौन है। तो 19वें हैं मल्लीनाथ, उनको माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो श्वेतांबर दिगंबर में देखिए ये बटे क्यों हुआ क्या। 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों के सहित वो चले गए कर्नाटक। कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, सारे के सारे लोग नहीं गए। तो अब क्या हुआ कि जब भद्रबाहु वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि मगध के साधु जो हैं उनका गहरा मतभेद हो गया है। ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि इनमें शुरू से ये माना जाता था कि मतलब किसी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर नग्न जो है उस तरीके से रहते थे। उन्हें ये लगा कि यहाँ पर जो है शिष्य या यहाँ पर जो रह गए हैं तो वो लोग वस्त्र धारण करने लगे, इसका मतलब वो है कि वो जैन धर्म का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे जो कि मगध में रह गए थे, ठीक है, वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, और फिर जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए जो कि नग्न रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। अब जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। देखिए 2 हैं इसमें। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ, स्थल था पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। ठीक है, अच्छा, पाटलिपुत्र जो था वो किस महाजनपद की राजधानी था, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बाद में बना था ये, और मैं ये हिंट दे देती हूँ, पहले उस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह था। ठीक है, नेक्स्ट 512 ईस्वी में होता है आपका वल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। अब जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि अच्छा देखें, अच्छा ज्ञान लें और अच्छा आचरण करें। ठीक है, उसके त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अनुशीलन का मतलब क्या है कि ये 3 चीज़ें जो हैं इसको आप कैसे उतारेंगे अपने जीवन में, उसके लिए ये 5 महाव्रत हैं। क्या क्या आप करेंगे तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हो जाएंगी। अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी को मारो मत, सत्य वचन, सत्य बोलो, अस्तेय यानी कि चोरी ना करो, अपरिग्रह, चीज़ों का मोह ना होना, उनसे नहीं बंधना है, तभी इनमें निर्ग्रंथ कहलाते हैं ये, और उसके बाद ब्रह्मचर्य। ये 5वां जो था ये महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, अब देखिए 4 वर हैं इसके, वर यानी कि वरदान। ठीक है, होता क्या है, वरण, वर, वरदान, वरण। ठीक है, क्या क्या है वो, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। अब आप ये समझिए कि जब आप एक तरफ आपका क्या चल रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, पशु बलि दी जा रही है। ठीक है, दान पुण्य जितना भी है वो एक ही वर्ण को दिया जा रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जो बाकी के वर्ण हैं जाहिर सी बात है कि उनमें विद्रोह उत्पन्न होगा। लेकिन अब ऐसा कोई धर्म आ जाए कि जो आपको शिक्षा दे रहा है, आपको अन्न दे रहा है, आपको चिकित्सा दे रहा है और आपको आवास दे रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोकप्रिय होगा ही होगा। यही चीज़ जैन धर्म के साथ हुई। अच्छा, व्यापारियों ने भी इन्हें माना, इनको प्रोत्साहित किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा होता था कि व्यापारी वर्ग के लिए ज़रूरी है, किसानी ज़रूरी है। अब जो ब्राह्मण वगैरह होते थे जब, तो वो यज्ञ अनुष्ठानों में क्या करते थे, वो बलि देते थे। ठीक है, तो अब वो बलि देते थे तो उससे क्या है कि कृषि पर इफेक्ट पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि जो बछड़ा है उसकी बलि दी जा रही है, जो कि आगे जाके बैल बनना है, तो उसके बाद उसमें क्या होगा आपका कि वहाँ से जब पशुओं का ह्रास होगा तो आपका एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या था, जो व्यापारी होते थे उन्हें वो सूद लेते थे तो उनसे सूदखोर कहा जाता था। तो अब उन्हें क्या है, अच्छा इस तरीके से नहीं माना जाता था। तो वो क्या हुआ कि जब जैन धर्म की तरफ बढ़े, ये जो धर्म आए आगे, तो ये इन लोगों में इस तरीके का कुछ था नहीं, तो इसलिए वो इन जैन धर्म को प्रोत्साहित करने लगे। तो व्यापारी वर्ग ने भी इस धर्म को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, उसके बाद अनीश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे, यानी कि ईश्वर में इनकी मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता है। ये मानते हैं कि आपकी एक आप आत्मा है। ठीक है, इसको आत्मवाद बोलते हैं। आत्मा को मानना, ईश्वर को ना मानना, अन ईश्वरवाद, अनीश्वर। ठीक है, अनीश्वरवाद।
अन कहीं भी लग जाएगा या ओ कहीं अलग से लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। अच्छा, महावीर जो थे वो पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, वो मानते थे कि आपका जो पुनर्जन्म है उसमें मानते थे, और कर्म जैसा आप करेंगे उसका उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद व अनेकांतवाद। ठीक है, इनके जो ज्ञान है उसको स्यादवाद और अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन के ऋषि कौन है? ऋषि कपिल। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से थे आपके? उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। मैसूर के जो गंगवंश के मंत्री चामुंड थे उसके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति जो है उसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, इसका निर्माण कराया गया, जिसे बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। चलिए, अच्छा, अब कायोत्सर्ग क्या है? अच्छा, बेसिकली आप देखेंगे तो जो तीर्थंकर हैं तो वो दो मुद्राओं में नजर आते हैं, या तो वो पद्मासन होगा या कायोत्सर्ग होगा। ठीक है, तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? कायोत्सर्ग ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है कि शरीर को त्यागना। ठीक है, यानी उसके मोह को त्यागना। मतलब आप बॉडी में हैं बट आप फील ये कर रहे हैं कि हम नहीं हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो पैर हैं उनमें 4 अंगुल का फासला रखिए। ठीक है, दोनों भुजाएं आपकी नीचे लटकती हुई हो और सारे अंग जो हैं उनको निश्चल करके, ठीक है, आप बस श्वास पर कायोत्सर्ग हो, मतलब श्वास पर ध्यान दें उस तरीके से। मतलब आपका जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, इस मुद्रा को कायोत्सर्ग कहते हैं। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो आपने देखी होगी, नहीं तो अभी एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये है आपकी जो श्रवणबेलगोला में मूर्ति है बाहुबली या गोमतेश्वर की। ठीक है, और ये जो मुद्रा है आपकी ये कायोत्सर्ग मुद्रा है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। ठीक है, कोई ज्ञान नहीं है शरीर का आसपास का। ठीक है, इनके पैरों में सांप लिपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरोंदे बना लिए थे, और ये मूर्ति आपकी 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक है, खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है। मौर्योत्तर युग में, यानी मौर्यों के बाद, मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। तो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। ठीक है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद नहीं होता, प्रासाद होता है। प्रासाद का मतलब होता है महल। उसमें महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से राजा थे जहाँ पर जिनके महल में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। चलिए, अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, इनके पिता शुद्धोदन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके 7वें दिन ही हो गई थी, और फिर इनका लालन पालन जो था सौतेली माँ या फिर मौसी आता है ज़्यादातर, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनके संबंधित कुछ प्रतीक हैं वो देख लेते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं। इनके जन्म का संबंध है कमल व साण से। ग्रह त्याग घोड़ा। ज्ञान जो है वो पीपल या बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश को चक्र कहते हैं, और प्रथम जो उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर इनका निर्माण हो गया जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो उस निर्वाण का मतलब है पद चिन्ह, और इनकी मृत्यु वो संबंधित है स्तूप से। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर एक शव और एक सन्यासी। इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किस क्रम में देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है,
अब इसमें 3 ये इनकी टर्मिनोलॉजी आती है। महाविनिष्क्रमण, जिस गृह त्याग, फिर इनका प्रथम जो उपदेश है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन, और जो फिर इनका निर्वाण है उसको महापरिनिर्वाण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने योग की शिक्षा दी। ठीक है, तो सांख्य की शिक्षा आलार कलाम से और योग की शिक्षा रुद्र कराम पुत्र से। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये उरुवेला पहुंचते हैं। वहां पर इन्हें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और वो गया जो स्थान था उसे बोध गया के नाम से जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे, जैन में प्राकृत भाषा में है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। उदयन आपने देखा होगा, उदयन जैन धर्म में भी थे और उदयन बौद्ध धर्म में भी हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि कौन से शासक दोनों धर्मों को मान रहे हैं, तो उदयन का नाम आएगा। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, कुशीनारा कहाँ पर है आपका, देवरिया, उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, फिर क्या होता है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन से अभिलेख की बात है, कैंटोन अभिलेख। अच्छा, अगर कैंटोन की बात करें तो है कहाँ पे ये, ग्वांगजाऊ। ठीक है, इस क्षेत्र को ही कैंटोनीज क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान जो त्रिपिटक हैं आपके, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तीनों जो पिटक हैं वो आपके पाली भाषा में है। थेरवाद मत की जो पाली है त्रिपिटक सबसे पुराना है। तो थेरवाद मत का होता है, थेरवाद का मतलब होता है कि श्रेष्ठ जनों का ज्ञान। ठीक है, यानी श्रेष्ठ जनों से आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको ले लो और उसको एप्लीकेबल करो। तो ये थेरवाद जो है ये ऐसा मत है कि इसमें ये मानते हैं कि उनसे हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ही ये जो थेरवाद होते हैं मत के लोग, ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप जो है वो यही है, त्रिपिटक में है और आप त्रिपिटक को फॉलो करिए। तो अब ये देख लेते हैं इनमें है क्या क्या। सूत्र पिटक है जो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं उनको संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु एवं भिक्षुणी हैं उनके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। ठीक है, और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित भी हैं। ठीक है, बेसिकली संघ के जो नियम हैं वो आपके विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश है कि भाई ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमसे ये गलती हुई तो हम इसको किस तरीके से वो करें। ठीक है, कैसे हम फॉलो करें, इस तरीके की चीज़ें। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसवा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, तो सूत्र पिटक जो है, सुक्त पिटक बोलते हैं इसे। इसके 5 निकाय हैं। निकाय का मतलब होता है समूह। ठीक है, आप निकाय या समूह कह लीजिए कि जैसे दीघ निकाय है तो इसमें ये चीज़ें होंगी, मंजम निकाय है तो इसमें ये दिया हुआ है। तो एक ग्रुप की जहाँ पर एक चीज़ें, एक तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें
डाल दिया जाए। तो निकाय का मतलब होता है समूह। तो 5 निकाय हैं इसके, दीघ, मंजिम, संयुक्त, अगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई जातक कथाएं जो हैं उन्हें खुद्दक निकाय में 15 पुस्तकों में से एक है जिसमें रखा गया है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन भी है। ठीक है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। ठीक है। थेर और थेरी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी हमारा जैन धर्म भी है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। आत्मा की परिकल्पना देखिए दोनों धर्मों में है। पुनर्जन्म जो है ये भी दोनों धर्मों को मानना है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध या निर्वाण कहा गया, यानी अब आपको कोई इच्छा नहीं है। विश्व जो है वो दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है। ये हमने देखा ही था। देखिए जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। अब क्या हो गया है कि बुद्ध ने के जो अनुयायी हैं वो भी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपना रहे थे उन्हें उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है आपको। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए बुद्ध, धम्म एवं संघ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बौद्ध सभाएं या संगीतियों पर। चलिए अब बौद्ध सभाएं या संगीतियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। अकाअक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। रवा पकाकर। ठीक है। अकाअक ये हो गए सारे आपके राजा। रवा पकाकर, कर से कुछ भी नहीं है। तो रवा से आपका हो गया राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है। अकाक रवा पकाकर महान काम किया, किया से कुछ नहीं है, 30 मित्रों ने। ठीक है। तो महान से महाकश्यप, काम से सबाकामी, 30 से मुगलिपुत्र तिस्स और मित्रों से वसुमित्र। ठीक है। तो अकाअक रवा पकाकर महान काम किया 30 मित्रों ने। तो ये आपकी बौद्ध संगीतियाँ हैं जो आपको याद रह जाएंगी कि किस टाइम पर किसका शासनकाल था, कौन सा स्थान था, कौन अध्यक्ष थे। ठीक है। तो पहली आपकी 483 राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु, 383 वैशाली में हुई सबाकामी अध्यक्ष कालाशोक, 250 में तीसरी हुई पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्स, अशोक, और चौथी होती है आपकी 98 ईस्वी में। ठीक है। इससे पहले की सारी सपूर्व थी, कुंडलवन, वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क। चलिए बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में बटा, हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब कर देते हैं। और हीनयान में क्या हो रहा है, ये अरहत पद को प्राप्त करते हुए, यानी ऊंचे पद को प्राप्त करते हुए अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसलिए है इसका महत्व क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही देखिए बुद्ध का जन्म हुआ, इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध के जो भी हैं जन्म, मृत्यु, ज्ञान, ये तीनों चीज़ें आपकी वैशाख पूर्णिमा पे होती हैं, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। देखिए बुद्ध ने संसारिक जो दुख हैं उनके संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। तो अब देखिए इनका मतलब क्या है, दुख है। ठीक है। दुख का कारण है। ठीक है। अब कारण होगा तो आपका क्या होगा, तो आपके पास उसको खत्म करने के लिए उपाय भी होंगे, यानी कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका कोई ना कोई उपाय ना हो। ठीक है। उसके बाद दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का मतलब ये है कि इसको दुख के निवारण के लिए मध्यम मार्ग है, किसी भी एक्सट्रीम पर जाने की किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु फिर जो निरोधगामिनी प्रतिपदा है या दुख निरोध के जो यानी जो उपाय हैं
वो अब क्या क्या है, उसके लिए ये 8 मार्ग है कि भाई ऐसे ऐसे आपका दुख खत्म हो सकता है। वो क्या क्या है आपके, देखिए सम्यक दृष्टि, वही अच्छी चीज़ देखना, सम्यक संकल्प। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, ये जो आपके 8 अष्टांगिक जो मार्ग हैं इनको 3 स्कंधों में डिवाइड किया गया है। स्कंध का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है। तो ये 3 कौन कौन से हैं, एक है आपका प्रज्ञा स्कंध, एक है आपका शील स्कंध, और फिर है आपका समाधि स्कंध, ठीक है। किससे आपको ज्ञान मिलेगा, शील मिलेगा, और फिर किससे समाधि मिलेगी। तो जो शुरू के आपके ये 2 हैं, ये है प्रज्ञा, फिर आपके जो 3 4 5 हैं वो आपके हैं शील स्कंद, और फिर सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये 3 जो आपके हैं ये हैं समाधि स्कंद, ठीक है। चलिए तो अब इनके मतलब क्या है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि वस्तुओं को आप उनके वास्तविक रूप में देखें। संकल्प का मतलब क्या है कि जो भौतिक सुख हैं उनके आकर्षण का त्याग करने का संकल्प। सम्यक वाणी, हमेशा सच बोलना, ठीक है। फिर सम्यक कर्मांत यानी कि अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीव यानी आजीविका से मतलब है सदाचार पूर्ण आजीविका को अर्जित करना, कट नो करप्शन, ठीक है। सम्यक व्यायाम, अच्छा ये व्यायाम की जब बात चलेगी तो इसमें आपका नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है, शारीरिक, तो ये मतलब हर तरीके की उन्नति के लिए होता है। तो इसलिए आपको जो शारीरिक व्यायाम है और मानसिक व्यायाम, दोनों व्यायामों की इसमें बात की गई है, ठीक है। उसके बाद सम्यक स्मृति, तो इसमें यह है कि आपको जो मिथ्या धारणाएं हैं, यानी कि जो कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, ऐसी हर चीज़ को आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है। मतलब वही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे, ठीक है। तो सम्यक स्मृति का मतलब यह है मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना, और जो वास्तविक धारणाएं हैं उन्हें आप याद रखें जिससे आपका उत्थान हो। उसके बाद सम्यक समाधि आ गई। सम्यक समाधि का मतलब यह है आपकी मन की एकाग्रता, और ये आपकी लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपके दुखों का निवारण होता है। तो बुद्ध के अनुसार क्या है कि भई आप अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे, उसके उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, बुझ जाना मतलब निर्वाण, ठीक है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है, ठीक है। शील यानी कि जो हम अपने व्यवहार में चीज़ उतारते हैं। अब वो क्या क्या है, अहिंसा है, भाई जीवों की हत्या ना करें, सत्य बोलें, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, ये चारों चीज़ें आपकी जैन धर्म में भी है, ठीक है। मद्य सेवन ना करना यानी कि मदिरा का सेवन ना करें, किसी भी नशीली चीज़ों का बेसिकली। असमय भोजन ना करें, एक समय होना चाहिए, सही समय पर भोजन करें। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोएं, ठीक है, बहुत गुदगुदे गद्दे ना हो, मतलब धन संचय ना करना, बहुत अधिक आपको धन को इकट्ठा नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहें, नृत्य गान आदि से दूर रहें, मतलब डिस्को में ना जाएं। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील जो हैं उनको मानना अनिवार्य है, और भिक्षुकों के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य है, ठीक है। स्त्रियों से दूर रहना या मतलब ब्रह्मचर्य वाली ही यहाँ पर बात आ जाती है, ठीक है। तो शुरू के 5 जो हैं वो गृहस्थों से संबंधित हैं, और बाकी के 10 जो पूरे 10 हैं जो वो भिक्षुओं के लिए हैं। तो देखिए बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, ठीक है। उसमें बहुत एक्सट्रीम पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैन धर्म जो है वो उसमें एक्सट्रीम वाली बात है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है आपका कि इनमें से बुद्ध धर्म और जैन धर्म में से किस पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो अहिंसा जो है उस पर बुद्ध धर्म ने भी उपदेश दिए हैं और माना है, लेकिन जैन धर्म ने उसको ज़्यादा माना है बौद्ध धर्म से। मतलब जैन धर्म में इतना है कि वो ये कहते हैं कि जो कृषक होते हैं, इसीलिए कृषक उनसे थोड़ा नहीं जुड़ पाए, वो ये कहते हैं कि किसानों को जो भूमि पर वो अन्न उगाते हैं, अगर उसमें भी केंचुए आदि जो जीव हैं उनको अगर मारा जा रहा है तो वो भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। उसके बाद अनीश्वरवाद यानी कि ईश्वर में विश्वास ना करना, ये बौद्ध में भी है, जैन में भी है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं
कि जो बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, किंतु इसके उपरांत वो मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म में क्योंकि इनका विश्वास है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी है। तो दोनों ही कलाएं आप देखेंगे कि मथुरा से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म में भी मथुरा का उल्लेख किया गया था। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाश ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। अच्छा, अगर हम देखिए हीनयान महायान हमने अभी देखा था, अगर आप वज्रयान की बात करेंगे तो वज्रयान में बेसिकली क्या है कि इसमें ना मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से, ठीक है, इनसे ये माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यानी मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से जो मोक्ष का विधान है वो आपका वज्रयान शाखा में है। भारत में उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति है वो संभवतः बुद्ध की ही थी। चलिए अब महत्वपूर्ण बौद्ध मठों की बात कर लेते हैं। देखिए, टाबो मठ जो है वो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आपके दो हैं। फिर आपका डेमिस आ जाता है, ये आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये लद्दाख वाले पोर्शन में ही है, थिक से आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर। शासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लाहौल देखिए स्पीति घाटी में आपके दो हो गए, एक तबो गांव में और एक लाहौल में। मिड्रालिंग आपका देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक गंगटोक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाम ड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक और बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार। ठीक है, तो ये जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा थ्योरी पोर्शन था। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों से संबंधित है। कौन कौन से हैं? सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ठीक है, अक आ से अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली में। और जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनकी प्राकृत में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। ठीक है, उत्तरिक इस तरीके से आता है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था आपका सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला था। बौद्ध गया स्थित है कहाँ पर? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथाओं में बुद्ध का वर्णन है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया। तब से इसका नाम बोध गया हो गया और वो जो ट्री था उसका नाम बोधि वृक्ष हो गया। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किस पर? महिला और शूद्रों पर। ठीक है, जिनका हमें ये पता था वैदिक काल में क्या होता था, महिलाओं को भी आज्ञा नहीं थी और शूद्रों को भी आज्ञा नहीं थी वेद मंत्रों को पढ़ने की। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध तथा द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन।
महावीर का पूर्ण नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, अभी हमने देखा, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है जैन धर्म में, दिया बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन ज़्यादा जो है जैन धर्म में। जिए और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। देखिए यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये अंतिम तीन अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो आंसर आपका महावीर ही आ रहा है या 24वें आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये हमें तभी पता चलता है जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो जहाँ हमारी थ्योरी हुई है, अगर वहीं आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वो आपका टॉपिक एंटायरली कवर्ड हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। ठीक है, और जिसको ये प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? रवा पकाकर। ठीक है, तो ये हमने देखा था, रवा पका। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। का आ गया, का से आपका हो गया कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, पहली आपकी हो गई राजगृह, वैशाली पाटलिपुत्र और कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी आपकी? यहाँ से देख लो, पाटलिपुत्र हो गई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, क्योंकि अका अक। तो सबसे पहले आपकी किसके समय में हुई? सबसे पहले अजातशत्रु के में हुई, फिर कालाशोक के में हुई, और काला अशोक के बाद है अशोक। ठीक है, तो यहाँ से अशोक और यहाँ से पाटलिपुत्र। ठीक है, और वो भी मैंने आपको बताया था। फिर महान काम किया 30 मित्रों ने। तो अब अगर ये आ जाए कि अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष कौन था, तो आपका हो गया मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में एक मध्यम मार्ग है। ठीक है, और जैन धर्म में क्या है कि आपको लास्ट में आपने देखा होगा संथारा एक जो प्रथा चलती है, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट उसको आप जब आपको पता चलता है कि हाँ आपकी मृत्यु निकट है, तो क्या करते हैं, खाना पीना सब छोड़कर स्वयं को ये कह सकते हैं कि आमरण अनशन इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आत्मदमन वाला जो केस है वो आपका जैन धर्म में है कि इस तरीके से आप मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह, रवा। ठीक है, सेकंड वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे संबंधित 4 स्थान हैं। वैस द फॉलोइंग आ गया आपका। चलिए, जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति हो गई बोध गया, गया जी था, बोध गया को उसे कहा जाने लगा बिहार। प्रथम प्रवचन इनका सारनाथ। लास्ट हो गया निधन कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, कब हुआ था? 483 ईसी पूर्व। ठीक है, तो इसका उत्तर है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है ये है 14 पूर्व। अच्छा, 14 पूर्व में क्या है? जो जैन दर्शन है उसका संपूर्ण ज्ञान का समावेश है। ठीक है, अच्छा, जैन धर्म का एक मंत्र आता है नवकार मंत्र जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको ये माना गया है कि वो 14 पूर्व का सार है। और 14 पूर्व क्या है? जैन धर्म के संपूर्ण ज्ञान का सार है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है जो महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिए हैं उनके जो मौलिक सिद्धांत हैं उन्हें 14 पूर्व में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसके मखली गोशाल संस्थापक रहे हैं और ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है,
भागवत संप्रदाय के विषय में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ये उनका दामाद था। त्रिरत्न जो है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित हैं? ये आपके जैन धर्म से हैं। बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, और 10 शील हैं, ठीक है। और आपके अष्टांगिक मार्ग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। और फिर निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो 10 शील बताए हैं उसमें आपका आ जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन, कि ये कथन है और इसका कारण ये है। अब देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इस ऐसा नहीं है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी इस कारण महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसलिए ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, कथन और कारण के बारे में देखिए, एक चीज़ है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो तो हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसका हम देखें कैसे कि रीज़न और जो असर्शन है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप असर्शन और रीज़न देख रहे हैं तो रीज़न में आप क्योंकि लगा लें। जैसे पहले आप रीज़न को पढ़ें, क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो क्या ऐसा था? तो जब मैंने यहाँ पर क्योंकि लगा लिया कि भाई इसलिए ये चीज़, ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, तो ऐसा तो नहीं था ना कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी इसलिए बनी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नहीं है ना ये चीज़। इसलिए जब भी आप असर्शन रीज़न करते हैं तो आप क्या करें कि किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आप रीज़न के सामने ये लगाकर पूछें अपने से कि क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, फिर आप असर्शन पे जाएं, इसलिए ये होगा। तो अगर आपको आंसर यस में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो रीज़न है वो व्याख्या कर रहा है। लेकिन अगर आपको आंसर असर्शन का नहीं मिल रहा है तो फिर वो व्याख्या नहीं करता है। आप इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको असर्शन रीज़न ठीक से सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें कि चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, ठीक है। तो चैत्य देखिए पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो निवास होता है। यह भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही था कि स्तूप की बात आ जाए, चैत्य की बात आ जाए, विहार की बात आ जाए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महान काम किया 30 मित्रों ने, बस याद रखें, ठीक है। आज ये याद हो जाएगा आपको। देखिए तो महान, तो सबसे पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप, ठीक है। दूसरी सभाकामी, तीसरी मोगलीपुत्र तिस, चौथी वसुमित्र। चलिए, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है संदर्भित है किससे? केवल वासुदेव से। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, हेलियोडोरस कौन था? तो यूनानी राजा था एंटालसी दास, ठीक है। तो इसका राजदूत था हेलियोडोरस, ठीक है। और ये जब आया था और इसने ये बेस नगर में का अभिलेख जो बनवाया है, तो इस समय राजा कौन था? शुंग राजा भगभद्र, ठीक है। तो अगर आपसे आ जाए कि हेलियोडोरस का बेस नगर जो अभिलेख है वो किसके समय बना, तो शुंग राजा भगभद्र के समय में बना था, ठीक है। और ये अभी अगर आधुनिक इसकी बात करेंगे तो ये बेस नगर के पास जो विदिशा है वहाँ पर ये है, ठीक है। आधुनिक विदिशा में है ये जो स्तंभ है, ठीक है। और ये जो स्तंभ है वो एक पत्थर का स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं? इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसमें किसी भी वर्ण और जाति को सहमति थी कि आप आ सकते हैं। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही है। इसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना था, ये भी सही है। निम्नलिखित
4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताना है आपको, तो बता दें। पहला हो गया आपका राजगृह, दूसरा हो गया आपका वैशाली, तीसरा हो गया आपका पाटलिपुत्र और चौथा हो गया कुंडलकन। तो सही क्रम आपका हो गया 2 1 4 3। ठीक है, आंसर हो गया डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ठीक है, किसी को भी नहीं किया है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ठीक है, तो स्यादवाद जैन धर्म का है। और स्यादवाद का मतलब क्या होता है? स्यादवाद का मतलब है सापेक्षता। सापेक्षता यानी कि किसी से अपेक्षा करना। ठीक है, कि ये अपेक्षा करना कि देखिए कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है और असत भी हो सकती है, यानी ये सही भी, सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। इसको स्यादवाद कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था आपका विक्रमशिला हो गया इनमें से। ठीक है, नालंदा और होता तो वो भी होता। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। भारत में सबसे प्राचीन जो विहार है वो कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ वल्लभी। इसमें 2 ही हुई हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और अर्धमागधी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये है आपका मिलिंद। अच्छा, मिलिंद से आपने एक ग्रंथ सुना होगा, बौद्ध ग्रंथ है ये, मिलिंद पन्हो। इसमें आपका एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद यानी कि मिनेंडर, ये ग्रीक राजा था, इन दोनों का वार्तालाप मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, ये ठीक है, ये गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के थे। तो आपका सेकंड और थर्ड इसमें सही है, आंसर आपका सी हो गया। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्यों किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति होती थी कि हमसे भाई ये चीज़ हो गई है। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 30 मित्रों ने काम किया था। लास्ट में थे मित्र, तो आपके हो गए वसुमित्र। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, अब हमें ये असर्शन रीजन देखना है, तो आप इसको देखिए कैसे देखेंगे। क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसलिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ है इसलिए ये चीज़ हुई। ठीक है, तो आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, यानी कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, हम पहले असर्शन पढ़ने लगते हैं, लेकिन आप पहले रीज़न पर जाइए और आपका इजीली होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से क्या है कि कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मिलिंद पन्हो जो आपके मिलिंद के प्रश्न है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, यह भी हमने बात की थी, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही ये विश्वास करते हैं क्या कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है क्योंकि इसमें कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है इसमें भी दोनों ही विश्वास करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और यीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है कि ये देवी देवताओं की पूजा, बेसिकली इसका मतलब आ जाता है मूर्ति पूजा। ठीक है, यीनयान जो थे तो वो क्या करते थे, जो बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं उनको मानते थे। ठीक है, और जो महायान है वो बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होना यहाँ पर मूर्ति पूजा चाहिए देवी देवताओं की पूजा की बजाय। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चलिए फिर से आपकी देखिए बौद्ध संगीति आ गई।
तो प्रथम बौद्ध संगी थी महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगी थी सभाकामी महान काम किया 30 मित्रों ने, तृतीय में मोगली पुत्र 30 हो गए, चौथे हो गई वसुमित्र। तो 1 2 3 4 ही आपका सीक्वेंस है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये आपके तीनों ही धर्म हिंदू बौद्ध जैन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम देखिए, फिर वही आ गया अका अक, ठीक है। तो अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो आपका ऋषभदेव और अष्टनेमी, ठीक है। अब महावीर स्वामी के नाम है और इनके अर्थ हैं। इन्हें ये उपाधियां मिली थी, ये आपको बताइए। कैवल्यन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, ठीक है, कैवल्य, और पूर्ण ज्ञान को हम क्या कहते हैं? कैवल्य। जिन यानी कि विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। महावीर का मतलब अपरिमित पराक्रमी, ठीक है, और निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रचना है, उसके रचयिता कौन है? हेमचंद। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म की कौन सी रचना है? वो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। बौद्ध धर्म है अगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन से 5वें महाव्रत को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। चलिए, जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से? देखिए, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, ये बिल्कुल सही है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, ये भी सही है। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वरिया बाहुबली की प्रतिमा वाला मंदिर, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रतिमा है 1 2 3 4 आपके चारों सही हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य। और ये मैंने आपका दक्षिण भारत के जो राजवंश है, उत्तर भारत के राजवंश, ये डिटेल्ड वीडियो इनके कराए हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सुमेलित करना है। तो शुद्धोधन कौन थे? ये बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस सही है। चलिए नेक्स्ट, चन्ना बुद्ध का सारथी, जिसने जो उनको घुमाने लेकर गए थे और तभी उन्होंने चारों जो दशाएं थी वो देखी थी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु, ठीक है, जिसमें सांख्य की जो शिक्षा दी थी वो आलार कलाम ने दी थी, और रामपुत्र जो थे उन्होंने इन्हें योग की शिक्षा दी थी। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि या ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, सारे सही। 1 2 3 4। आनंद और उपाली ये कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। देखिए, सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है, ठीक है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये एक वैश्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ठीक है। चुंद पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, वो देवदत्त था। राहुल जो थे बुद्ध के पुत्र। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। अब फिर से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, ठीक है। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी ठीक है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ा, ये भी ठीक है। तो सारे सही हैं ये, ठीक है, गलत इनमें से कोई सा भी नहीं है। चलिए, अब ये देखिए इनकी घटनाएं हैं और उससे संबंधित जो टर्म है वो है महाविनिष्क्रमण क्या किसे कहा गया? गृहत्याग की घटना को। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। 1 2 3 4। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? ठीक है, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, ठीक है, मृत शरीर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और पहला कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहते हैं, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष, ठीक है। महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद।
ठीक है। और इसमें 423 श्लोक हैं और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए इसकी रचना की थी। जिस तरीके से गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? कनिष्क के समय में। ठीक है। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। उसके बाद इनको सूची को सुमेलित करना है। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, अभी हमने लास्ट में ये क्वेश्चन देखा था वीडियो में। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर्ग का देवता। ठीक है। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो हीनयान हुआ है। ठीक है। दक्षिण की ओर मतलब हीनयान का मतलब क्या है कि वहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं को ज़्यादा माना जाता है, मूर्ति पूजा को नहीं। भारत से उत्तर की ओर के देशों में कौन सा संप्रदाय का प्रचलन हुआ? महायान का। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 सत्य हैं इनके। ठीक है। और वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, फिर आपका दुख समुदाय, ठीक है, फिर दुख निरोध यानी उससे निवारण, और फिर दुख निरोध मार्ग। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, बौद्ध धर्म को भारत में देखिए अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश ने, के शासकों ने दिया था? ये बंगाल के पाल ने दिया था। और जैन धर्म को किसने दिया था? गुजरात के चालुक्यों ने। अब 1 और 2 सूची को सुमेलित करते हैं। ये बौद्ध शिक्षा केंद्र है और इनके संस्थापक कौन कौन है? नालंदा, कुमारगुप्त वन, ओदंतपुरी गोपाल, ये पाल वंश के थे। विक्रमशिला धर्मपाल, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वल्लभी भट्टारक, ये मैत्रक वंश। वल्लभी का है आपका गुजरात में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? ये बाहुबली से। ठीक है। और ये आपने कौन सी मूवी में देखा है? पीके। ठीक है, उसमें होता हुआ दिखाया गया है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? देखिए, पहले तीर्थंकर वो थे नहीं, 23वें तीर्थंकर वो थे नहीं, 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। ये वैसे ही आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर ये हो गया, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है, ये है आपका जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल नरेंद्रा नदी के तट पर स्थित है? बौद्ध गया। यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है। तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग इसमें था ही नहीं। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये ठीक है। और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी ठीक है। तो दोनों जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 2nd और 3rd। चलिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है। भूमि स्पर्श मुद्रा जिसे कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है? ठीक है। तो देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, पहली बात तो ये इनके ज्ञानोदय के क्षण को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, जो दाहिना हाथ है उसकी उंगलियां जमीन से छूती हैं और बायां हाथ जो है वो गोद में रखते हैं। ठीक है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञानोदय हो गया उस टाइम, तो ये कह रहे हैं मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है। अच्छा, मार जो है, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो किसे कहा गया है? मार यानी कि काम वासना। ठीक है, कि वो आपको भटकाती है तो आप उससे बाहर निकलें। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है। तो यानी वो धरती को आह्वान करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उनकी शुद्धता है, उसकी साक्षी धरती है। ठीक है।
और ये बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, ये इसका नहीं है। तो ए और बी आपके इसमें दोनों सही हैं। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? सारे के सारे वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। एक लास्ट और है आपका कुंडलवन कश्मीर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? कुशीनगर या कुशीनारा? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा। तो यहाँ आपका जैन और बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।